गुरबीर सिंह मखीजा सारे समाज के लिए एक सेवादार है। कि वर्ल्ड सिख पंजाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज जो दुनिया में एक नाम बन चुका है। इंडिया में तकरीबन 13,500 के करीब मेंबर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इतना बड़ा सपना कैसे देखा आपने? कोविड के दिनों में मेरे दिमाग में ये बात आई और मैंने फिर वहाँ से कनेक्ट होना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, बात करनी शुरू की। और आज भगवान की कृपा से इस मेरे जस्ट 15 महीने की जर्नी हुई है मेरी इसमें। इस 15 महीने के अंदर आज 13,500 के ऊपर लोग चले गए और सारे एक्टिव हैं, सारे मुझे बाय पर्सनल नेम से जानते हैं। ये जो संस्था WSPCC आपने बनाई, इसके पीछे एम क्या है? इसके पीछे गोल क्या था आपका कि क्या हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक पहुँचना है? दे आर वेलकम टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई फीस नहीं लगती है, कोई इसमें पेमेंट आपने नहीं देनी है। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमने जो हमारा विजन है ना, वो है एक दूसरे को प्रमोट करना। इंडिया के पंजाबी सिस्टम से या इंडिया के गुरुद्वारे से हमको सपोर्ट नहीं मिलता। हम अपने गुरुद्वारे अपने तरीके से चला रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ माहौल तुम जो बोल रहे हो, अगर ये हो जाए, इसका एक सपना हमारा भी है कि अगर हम सारे जुड़ जाएं तो बहुत सी चीज़ें हम इसके ऊपर कर सकते हैं। मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पेनांग हमारे सरदार साहब हैं। मुस्लिम कंट्री के अंदर सरदार चीफ मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हमारे समाज में हालात ऐसे बन गए हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं कि हर आदमी सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। ये कह लो कि हर इंसान की अपनी परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो दूसरे किसी के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल सकता। लेकिन इस दुनिया में अभी भी कुछ बहुत खास लोग हैं, कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो अपना कामकाज, अपने परिवार की ड्यूटी निभाते हुए भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में पूना से ऐसी ही एक बहुत खास शख्सियत जो अपने परिवार के साथ समाज, स्पेशली सिख समाज और पंजाबी कम्युनिटी के लिए तन मन धन, ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये वाकई तन मन धन तीनों तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं। नाम है सरदार गुरबीर सिंह मखीजा जी। सत श्री अकाल, वेलकम जनाब। सत श्री अकाल सर, आदाब सर, थैंक यू। सरदार गुरबीर सिंह मखीजा जी एक बिजनेसमैन, एक सोशल वर्कर, समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले, गुरुद्वारे में बहुत बड़ी सेवा करने वाले गुरबीर सिंह मखीजा जी क्या है? सबसे पहले हम आज का प्रोग्राम यहीं से शुरू करते हैं। गुरबीर सिंह मखीजा सारे समाज के लिए एक सेवादार है। कोशिश ये है मेरी कि मैं किस तरह उन सब लोगों तक पहुंच पाऊं जिनको मेरी ज़रूरत है। जो हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी खुल के कोई बात नहीं कर पाता। तो मेरा इंटरेस्ट ये रहता है कि मैं ऐसे लोगों के पास खुद पर्सनली जाऊं, जहाँ जहाँ मुझे पता लगता है हमारे पंजाबी कम्युनिटी में, मैं उनके पास पर्सनली जाके उनसे बात करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि अपने चेम्बर के साथ, अपने बिजनेस के अंदर, मेरे दसवंत के थ्रू मैं उनकी जिस तरह से भी हो सके वो हेल्प करके उनका जो उनकी जो ज़रूरत है वो मैं कैसे पूरी कर सकूँ। आपका इतना बड़ा बिजनेस, पूरे इंडिया में आपका कारोबार फैला हुआ है, ऐसे में एक सोशल सर्विस, एक तो होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया या एक कम्युनिटी या एक गुरुद्वारे के लिए होती है, लेकिन आपने एक ऐसी संस्था को जन्म दिया, एक ऐसी संस्था खड़ी की जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे दूसरे कंट्री में भी आज आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। किस तरह से ये आइडिया आपके मन में आया कि वर्ल्ड सिख पंजाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज जो दुनिया में एक नाम बन चुका है, इंडिया में तकरीबन 13,500 के करीब मेंबर आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इतना बड़ा सपना कैसे देखा आपने? देखिए, ऐसा था कि ये जब मैं अपने काम के कारोबार के हिसाब से मैं पूरे इंडिया में टूर कर रहा था, मेरा LED और सोलर का काम है,
और मैं गवर्नमेंट से डिफेंस के अंदर, स्पेशली डिफेंस में मैं इलेक्ट्रिकल और सिविल के प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। तो मैंने बात नोट की कि हमारा पंजाबी समाज या हमारा सिख समाज एक दूसरे के साथ में नमस्ते तक ही है या सत श्री अकाल तक ही है। हेल्प करने की बात होती थी तो हेल्प नहीं करते थे, व्यापार करने की बात होती तो व्यापार भी नहीं करते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि यार कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे ये कोशिश हो कि हम एक दूसरे से ही सामान खरीदें। एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाएगा, एक विश्वास बना दिया जाए उस कम्युनिटी के अंदर कि हम अगर एक साथ रहना रहेंगे तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हमारे जो रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं घर के, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस दिशा में मैं बहुत सोचते सोचते कोविड के दिनों में मेरे दिमाग में ये बात आई और मैंने फिर वहाँ से कनेक्ट होना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, बात करनी शुरू की। और आज भगवान की कृपा से इस मेरे जस्ट 15 महीने की जर्नी हुई है मेरी इसमें। इस 15 महीने के अंदर आज 13,500 के ऊपर लोग चले गए और सारे एक्टिव हैं, सारे मुझे बाय पर्सनल नेम से जानते हैं और भारत के लगभग सारे शहरों के अंदर अपने मेंबर्स हैं, प्लस जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा, यूएस, इसमें अपने लोग हैं। लंदन से अब रिसेंटली हमारे वहाँ के जो एक उनका एसोसिएशन है ग्लोबल सिख, वो हमारे से जुड़ना चाहता है। वो नेक्स्ट एक वीक के अंदर वो भी कनेक्ट हो जाएगा। ये जो संस्था WSPCC आपने बनाई, इसके पीछे एम क्या है, इसके पीछे गोल क्या था आपका कि क्या हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, किन लोगों के साथ जुड़ना है, किन लोगों को अपने साथ जुड़ना है, वो मकसद क्या था? देखिए, ऐसा है कि मकसद यही था कि एक मन में यह था कि मैं एक पंजाबियत, जिसको हम कहते हैं पंजाबी जी, तो पंजाबियत का एक सपना मेरे मन में बहुत सालों से चल रहा था कि हम ऐसे क्यों होता है कि हम पंजाबी और सिख को अलग क्यों देखते हैं। जब जो आदमी पंजाबी बोल रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, तो हम उसको अलग क्यों कर देते हैं। सहजदारी हो, केस ना रखे हो, पगड़ी ना मानता हो, लेकिन पंजाबी बोल रहा है, गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है, गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, तो हम उसको अलग क्यों रख रहे हैं। दूसरी बात ये भी थी कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये बात सिखाई थी कि बेसिकली जो पुराने लोग हैं, हमारे पंजाबी समाज के जो पुराने लोग हैं, वो उसमें एक कल्चर था कि अपनी जो बेटियां होती थी हम पंजाबी समाज में देते थे। मेरी भतीजी पंजाबी समाज में दी हुई है। तो वहाँ से एक माहौल मेरा क्रिएट हुआ कि चलो इसको एक दूसरे तरीके से, बिजनेस के कल्चर में तरीके से लेके आते हैं। और जिन जिन लोगों को मैं मिला, जिनसे मैंने बात की, तो सबको ये आइडिया पसंद आया कि अगर ये सक्सेस हो गया कि हम पंजाबी कम्युनिटी आपस के अंदर हम व्यापार करें, एक दूसरे को हेल्प करें, प्रमोट करें, तो उससे एक पंजाबियत की एक छतरी जो है एक निशान साहब के नीचे आ जाएगी। और हमारी कोशिश ये रहे कि हम एक दूसरे का हाथ थामे, सिख हेल्प सिख, वो बात रखें, सिख नो सिख दी बाह फड़नी चाहिए है, हमेशा कहते हैं हम। तो वो चीज़ों को हम उस पर ध्यान दें। दूसरी बात ये आई थी कि हमारा जो लोअर तबका है, जैसे हमारे गुरुद्वारे के ज्ञानी जी हैं, हमारे सेवादार हैं, उनके ऊपर कोई भी गुरुद्वारा कमेटी या जो भी है वो ध्यान नहीं देते। उनकी जो सैलरीज भी बहुत लिमिटेड है। तो वहाँ पे भी हमने ध्यान देना शुरू कर दिया कि उनके लिए हमने जो हमारे गुरु नानक स्कूल्स जो है उसके अंदर हमने कोशिश की कि वो स्कूल के अंदर इन बच्चों का एडमिशन दी जाए और वो सारा फ्री। तो अब ऐसा माहौल बन गया कि गुरुद्वारे के ज्ञानी और सेवादार दिल से वो करना पसंद करना शुरू हो गया कि बहुत अच्छी बात चल रही है। और तीसरा मेरा स्टेप ये था कि हमारे जो माहौल आज की डेट में जो इंडिया का माहौल बना हुआ है, पंजाबी के बहुत सारे सिख जो है ये क्रिश्चियनिटी की तरफ चल रहे हैं जी। उसका मुझे बहुत ठेस पहुंची उस बात के ऊपर। मैंने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी हिमाचल प्रदेश में मैं खुद पर्सनली गया, दिल्ली साइड में तो मैं आ ही जा रहा हूँ, लंदन लुधियाना, तरन तारण साहब ये एरियाज में पर्सनली गया, लोगों से बातें की, लेकिन कोई सही बंदा मुझे उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैं एक दिन किसी क्रिश्चियन वाले के पास ही चला गया, भाई आप कैसे करते हो ये सब कुछ, हमारा बंदा आपके पास कैसे जाता है, मतलब व्हाट यू ऑफर। तो उसने अपनी सारी बातें बता दी। जब उसने सारी बातें की तो उसी के ऊपर मैंने वर्क करना शुरू कर दिया। तो वर्ल्ड सिख पंजाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो हवन के अंदर हमने इस बात को लेके आ गए कि अब हम हमारे सिख बच्चों को या पंजाबी बच्चों को गुरुद्वारे में कैसे लाने, उसका एक हमारा एक पूरा डायग्राम तैयार हो चुका है, एक मैप बन गया। और अगले एक साल के अंदर आप खुद देखोगे कि जितने बच्चे हमारे उस तरफ गए हैं वो अभी 50-60% वापस आने शुरू भी हो चुके हैं। उत्तराखंड में 100%, 80% वापस आ भी गए हैं। तो ये एक सक्सेस नज़र आनी शुरू हुई
कि यार ये जो हो रहा है ये अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने जो पूरी टीम काम कर रही है, मैं अकेला इसमें कुछ भी नहीं हूँ, पूरे पुणे की टीम, दिल्ली की टीम और अभी परसों जलंधर की टीम भी स्टार्ट हो गई है। तो एक अच्छे माहौल में हम इसको लेके जाएंगे और कोशिश रहेगी, वाहिगुरु की आशीर्वाद रहेगा और मेरे भाइयों लोगों का, बहनों का प्यार रहेगा तो ये अब गाड़ी रुकेगी। जलंधर में भी अभी जो 3 दिन पहले आपने शुरू किया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक आपको भी कि आपने पूरा नॉर्थ इंडिया बेसिकली, दिल्ली पहले कवर कर लिया, अब जलंधर में बहुत अच्छी ब्रांच, बहुत अच्छे मेंबर वहाँ पे जुड़ गए आपके साथ। तो जो आपने एजुकेशन, बच्चों की बात की, अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले जब बात कर रहे थे तो आज ही जो इंसिडेंस हुआ, आप अमृतसर से जब दिल्ली अभी थोड़ी देर पहले आ रहे थे ट्रेन में, और वहाँ ट्रेन में आपको एक बच्ची का मैसेज आया कि उसको शायद यहाँ एडमिशन में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो जो बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि वो इंसिडेंट्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जरूर, ये बहुत अच्छी बात आपने रखी है, जिसको हम एक टीम वर्क कहते हैं। हमेशा मैं अपने टीम से ये बात करता हूँ कि जो टीम की स्पेलिंग होती है TEAM, इसको अगर आप फुल फॉर्म में करें, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ये इसका फुल फॉर्म है। वेरी नाइस। तो ये बच्ची जो है ये मेरी खुद की भतीजी है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है और इसको बहुत अच्छे मार्क्स 96% मार्क्स BA इकोनॉमिक्स में मिले और यहाँ दिल्ली के अंदर गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के अंदर उसको एडमिशन पक्की हो गई। दिक्कत ये उसको आ रही थी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि आपको मैनेजमेंट DJMC से आपको मेरिट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब आपकी एडमिशन पक्की होगी और आपका टाइम सिर्फ 24 घंटे। अब वो बच्ची परेशान, वो बैठी जबलपुर में, मैं आया हुआ था जलंधर की ओपनिंग के बाद में दरबार साहब मत्था टेकने में, कल संडे वहाँ चला गया और मैं आज वंदे भारत से अब दिल्ली आ रहा था। तो मुझे 10:15 बजे उसने फ़ोन करके, मामा जी मेरा ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगा, मेरी तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगी, मेहनत बहुत की है मैंने। तो आज मुझे समझ आई कि आज अगर मैंने ये बात जो हमने टीम खड़ी की है और इस टीम का एक स्रोत जो है, आज देखते हैं इसको, टेस्ट करते हैं इसको आज कि दिल्ली की टीम काम करेगी या खाली ऐसी मेंबरशिप लेके बैठी हुई है। तो मैंने ये पूरा मैसेज जो था बिटिया का मैंने ग्रुप में डाल दिया और मैं वाहिगुरु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे मैसेज डालने के बाद विदिन 10 मिनट्स हर वो बंदा उस टीम का इस बात पे लग गया कि अब इस बच्चे के एडमिशन के लिए हमने वो सर्टिफिकेट इसको अरेंजमेंट करके देना ही देना। और विदिन नो टाइम, आधे पौने घंटे के अंदर मुझे सही लोगों के पास में कनेक्ट कर दिया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जसविंदर सिंह जौली को मुझे नंबर दे दिया गया। मैंने उनसे बात की, उनको बात सारी समझाई, उन्हें ठीक है वीर जी आप सारी डिटेल्स हमको भेजो। और विदिन उस बिटिया ने जब अपने ऑनलाइन वो सबमिशंस ईमेल उनको भेजे, उसके 5 मिनट्स के बाद में वो सर्टिफिकेट साइन हो गया, उसी ईमेल को उनके पास चला गया, व्हाट्सएप की कॉपी मेरे पास आ गई। क्या बात। यानी कि अगर टीम काम करना चाहे और हेल्प करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कोई काम को पीछे छोड़ पाएंगे। ये हो सकता है क्योंकि हम दिल से कर रहे हैं। दूसरी बात है, हमारे पंजाबियों में एक कहावत है, तिया सभी असा जिया जी। मैंने इनसे बात, जब जौली जी से मेरी बात हुई तो मैंने उनको बोला मुझे पीजी की ये बच्ची अब यहाँ पढ़ने आएगी तो हॉस्टल के एडमिशन्स भी नहीं है, खालसा कॉलेज में वो भी नहीं, हॉस्टल्स भी नहीं है, तो आप कुछ ये करो हॉस्टल्स का अरेंजमेंट या पीजी। तो उसका भी मुझे भरोसा दिलाया कि अगले 24 घंटे में बच्ची का पीजी भी हो जाएगा। तो देखो, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं है, मेरी फ़ोन पे ट्रेन में बातें हो रही हैं, मैं दिल्ली पहुंचा भी नहीं हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे ट्रेन स्टेशन उतरने के पहले मेरे हाथ में, मेरी बिटिया का बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था, उसकी एडमिशन स्ट्रांग होगी। और जो आपके खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे मेरी बात करवा दी उन्होंने हाथों हाथ। तो देखने की बात है कि देखो कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है अगर हम टीम के हिसाब से काम करें, एक दूसरे के साथ में भरोसा दें। और ये एक केस नहीं है, ये तो केस आज हुआ है, थोड़े दिन पहले, 15 दिन 20 दिन पहले मैं उसको भी बात कहना चाहूँगा जी। आसनसोल से हमारा पूना के एक व्यापारी का ट्रक, सरदार जी व्यापारी है, बहुत अच्छे व्यापारी है, उन्होंने आसनसोल से कुछ सामान खरीदा, बैटरियां खरीदी, और वो ट्रक उन्होंने मेरे इस विजन को लेके हुए कि हमने पंजाबी समाज से ही काम करना है, पंजाबी समाज को ही काम देना है, और उनसे सामान खरीदा और उनको ही बेचें। और उन्होंने वहाँ का वो सारा सामान एक ट्रांसपोर्टर को दिया जो सरदार जी थे, सदगुरु ट्रांसपोर्ट्स। और वो सामान उनको देने के बाद में, लोडिंग करके बाद में वो ट्रक वहाँ से निकला है और 18 दिन हो गए पूना पहुँचा नहीं है। अब ना बंदा फ़ोन उठा रहा है, ड्राइवर फ़ोन नहीं ले रहा, वो 18 दिन हो गए, परेशान हो गए, 20-25 लाख का माल है उसके अंदर, अब करें तो क्या करें। तो उन्होंने मुझे
फ़ोन करके बताया वीर जी ये प्रॉब्लम है, उनके बच्चों ने मुझे फ़ोन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात का, इस टीम का, एक जो मैं आज लोगों को बता रहा हूँ कि ये टीम कैसे काम कर रही है। मैंने इस मैसेज को इमीडिएटली रिले किया, आसनसोल की टीम को बताया। आसनसोल की टीम ने खुद वहाँ से पूरे स्टडी करके मुझे ये बताया कि ये गाड़ी ड्राइवर अपने घर में खड़ी करके सोया हुआ, 18 दिन से उसकी तबीयत डाउन चल रही है और गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी है। गाड़ी भी मिल गई, सामान भी मिल गया और हमारा काम जो है फटाफट खत्म हो गया। जो काम 18 दिन में वो ट्रक गायब हो गया, 18 घंटे में वो ट्रक हमको मिल गया। तो ये तब होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ेंगे। इसमें ना किसको क्या मिला, किसने क्या कमाया, इसके अंदर कुछ नहीं कमाया, पर एक विश्वास कमाया। एक सिक्खी सम के अंदर अगर हम ये चीज को ले आएंगे, विश्वास को ले आएंगे, तो जो हमने खोया हुआ है ना इतने सालों का, ये शुरू हो जाएगा। जो बात मैंने शुरू में कही कि हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज किसी आदमी के पास बेशक कितना भी पैसा हो, कितनी भी पावर हो, लेकिन अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का साथ नहीं है तो वो अकेले चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं अपने सभी पंजाबी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस में हैं, एजुकेशन में हैं, आपकी कोई इंडस्ट्री है, किसी भी फील्ड से कनेक्टेड है, लेकिन जब आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, मैं जब इस परिवार WSPCC से जुड़ा तो मुझे लगता कि मेरे 13,000 मेंबर मेरे अपने घर के हैं। जिस तरह मखीजा साहब ने अभी एक दो एग्जाम्पल शेयर किए, मेरी ग्रैंड डॉटर बाई चांस बॉम्बे गई हुई थी, हमें कोई आइडिया नहीं था कि वो किसी और काम से गई थी, लेकिन मखीजा साहब के एक रेफरेंस से उसको एक बहुत बड़ा वहाँ पे ऑनर मिला, बहुत ही अच्छे फंक्शन में उसको मान सम्मान दिया गया, जिसके बारे में हमें नहीं पता था। मेरा बेटा साथ गया था, उसको कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन यही काम अकेले मैं शायद कभी जिंदगी में सोच भी नहीं पाता। तो जब परिवार एक जुड़ गया, एक दूसरे का साथ मिला, तो ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। अब एक चीज आपने कहा कि आपका जापान में, मलेशिया में, अब लंदन में भी आपका जैसे ये हो रहा है, तो इतनी दूर तक जो ऑर्गेनाइजेशन की आप ब्रांच कह लो, जो हमारे परिवार के मेंबर जुड़ रहे हैं, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? उनके लिए क्या कोई क्राइटेरिया है कि कैसे उनको सिलेक्ट करना है, या कैसे उन लोगों के साथ विश्वास कायम कर पाएंगे? उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करो प्लीज। देखिए अंकल, ऐसा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमने एक ट्रस्ट पे बिल्ड किया। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो उसकी स्पेलिंग होती है TRUST। जिस दिन वो टी टूट गया ना तो फिर बचेगा जग, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट मेन है, वो टी पे पहरा देना। दूसरी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम की हमने ऐसी कोई सिस्टम बनाई नहीं है। हमारे पूरे इस वर्ल्ड सिख पंजाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर हमने पहला मुद्दा ये रखा कि हमने सिख और पंजाबी को साथ में जोड़ा। जो कितने भी ऑर्गेनाइजेशन, आप कितने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, वो अपने समाज के लिए काम कर रहा है। सिख के लिए कर रहा है, जैनी अपने लिए कर रहा है, मुस्लिम अपने लिए कर रहा है, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन को कहीं भी ऐसे जोड़ा नहीं गया किधर भी। तो मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम पहले पंजाबी और सिखों को साथ में जोड़ दें, और ये बहुत अच्छी लेवल पे जा सकता है और हम कर सकते हैं, और ये चल पड़ा। अब आइए ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस वाला सिस्टम नहीं है, कोई ग्लोबल चेयरमैन इसमें नहीं है, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं है। हर आदमी जो इसमें जुड़ा हुआ है वो वॉलंटरी शौक से, सेवा करने के भाव से, एक दूसरे को हेल्प करने से, प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग एवरीवन, उनके पास उतने ही पावर है जो सबके पास है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप अपनी जवाबदारी पे करोगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए आप करोगे। लेकिन इसके अंदर हम किसी को हमने ओहदे नहीं दिए हुए, जैसे आजकल सेल्फ डिक्लेयर्ड हो जाता है जी, मैं जी चेयरमैन, मैं जी ग्लोबल चेयरमैन, मैं जी डायरेक्टर, मैं जी तो कुछ नहीं। तुम सिर्फ मेंबर हो, या तो कोर कमेटी के मेंबर हो, या एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हो, या एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हो, आप सिर्फ मेंबर ही हो। और मैं भी सिर्फ मेंबर ही हूँ, मैं कहीं भी मेरे नाम के आगे पीछे आपको प्रेसिडेंट बॉडी यूज मिलेगा नहीं। तीसरी बात आपने जो कही फॉरेन की, और फॉरेन में कैसे हुआ कि जो वो मैं मलेशिया खुद पर्सनली गया,
वहाँ पे अंदाजा 1 लाख सिख है वहाँ पे पूरे मलेशिया में। ये बहुत पुराने 100 साल से 3-4 जनरेशन वहाँ के उनके वहीं पे सेट हैं। वो गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब को मैं मिला, उनसे मेरी बात हुई इसके बारे में, मैंने उनको सारी शेयर की। तो उन्होंने कहा यार हम बहुत दूर बैठे हुए हैं और हमको कहीं से भी इंडिया के पंजाबी सिस्टम से या इंडिया के गुरुद्वारे से हमको सपोर्ट नहीं मिलता। हम अपने गुरुद्वारे अपने तरीके से चला रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ माहौल तुम जो बोल रहे हो अगर ये हो जाए, इसका एक सपना हमारा भी है कि अगर हम सारे जुड़ जाएं तो बहुत सी चीज़ें हम इसके ऊपर कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें जो हमने डेवलप की हैं उनके साथ में, मलेशिया वालों के साथ में। तो माहौल ऐसा है कि मलेशिया के जो लोग हैं वो हमारे मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। अब कौन लेके आएगा उनको? पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। वो मुस्लिम देश है, हम इंडिया में बैठे हैं, तो उस मुस्लिम देश के साथ में इंडिया की कनेक्टिविटी, पंजाबी समाज को उसमें लेके आने की बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो पंजाबी समाज वहाँ पे है वो समाज उसमें 50% सिख 50% पंजाबी है और वो सारे के सारे हर संडे को गुरुद्वारे जाते हैं। मैं पेनांग में रहा और मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ पेनांग हमारे सरदार साहब हैं। मुस्लिम कंट्री के अंदर सरदार चीफ मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उनका नाम है जगदीप सिंह दियो। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे 3 दिन के प्रोग्राम के लिए गया था, उन्होंने मुझे 9 दिन नहीं छोड़ा। 9 डेज मेरे साथ डिस्कशन होती रही, डिनर मीट्स होती रही। मेरे मन में जो भावना थी, जो आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सारी भावना मेरी उनसे डिस्कस होती थी और उनको इतना अच्छा लग रहा था कि मैं ऐसे लग रहा है मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। वो अपने घर ले गए मेरे को। तो ये सब चीज़ें तब आती हैं, चीफ मिनिस्टर एक बाहर के इंसान को क्यों अपने घर लेके जाएगा? तो उनकी जो भावना थी वो ये थी कि मैं हमारे मलेशिया की जो समाज है वो जुड़ना चाहता है। मार्च के टूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ डिप्टी सीएम जगदीप सिंह दियो ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ और ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਰ ਨੇ BV ਰੈਡੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਿਨਰ ਮੀਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਆਈ ਗਿਵ them some suggestions, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਉਹਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਪੂਰਾ ਰਹੇਗਾ, GST ਕੁਝ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 3 years PR ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਨ 에ਅਰਫੇਅਰ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 9,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ। फ्रॉम पूना, फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम दिल्ली टू मलेशिया 9,000 रुपये एयर इंडिगो की टिकट का रेट है, इतना ही रेट है। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਟਰਾਲੇ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਹੋਮ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2.5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ, पानी 3 रुपये लीटर है, पर पेट्रोल 2.5 रुपये लीटर है। रोटी बहुत सस्ती है। तो समाज ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ और पंजाबी समाज 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਾਪੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। MOU ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਯੂਥ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰੋਲਾ, ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇੰਟੈਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟੈਲ ਔਰ ਮੋਟਰੋਲਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਫਟਰ 12th ਬਿਫੋਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਹ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 9,000 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਓ, ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟੈਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ जापान के नाल भी यही गल्लां ਅਸੀਂ कल कर रहे हैं, वो नेक्स्ट मंथ तक वो फाइनल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं, मेरी खुद की भतीजी वहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया का समाज भी ये कहने लगा वीर जी आप हमको भी जोड़ो, हम ये करना चाहते हैं। तो इसमें करना तो कुछ है ही नहीं है, एक अपना आपने एक कमेटी बना ली, अपनी टीम तैयार कर ली और वो टीम एक छतरी के नीचे आ गई, एक निशान के नीचे आ गई कि वर्ल्ड सिख पंजाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके एक हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। और वो नाम भी बहुत से लोगों ने मुझे इस बात के ऊपर मैं स्ट्रेस करके बात लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ये नाम सिमिलर है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो इसी नाम से आगे पीछे चल रहे हैं। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने जो नाम है, ये वर्ल्ड सिख पंजाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये यूनिवर्सल नाम है, इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा सकता। वर्ल्ड यूनिवर्सल नाम है, चेंबर वर्सेस सिख ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, पंजाबी पे कोई ट्रेडमार्क नहीं कर सकता। तो ये नॉमिनल नाम है, कोई भी जाके अपना नाम वो चेंबर में लगा के अपना नाम चला सकता है, लेकिन वो चलाना और उसका विजन और उसकी अपनी वल्नरेबिलिटी कि आप कैसे करोगे और उसके लिए क्या करना चाहते हो, ये आप लोग के सामने है। पूरे 15 महीने के अंदर हमने इतनी बड़ी टीम खड़ी कर ली, सारे एक्टिव हैं, हमारे पास में लेडीज़ बहुत है, यूथ पूरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बुजुर्ग हमारे साथ में जितने भी बुजुर्ग जो घर पे बैठे थे वो कहने हमारा एक्सपीरियंस काउंट होता है, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे एडवाइजरी बोर्ड पे आ गए सारे के सारे। तो इससे क्या हो गया कि हमारे पास में एडवाइजरी आ गई, एक्सपीरियंस हमको मिल गया, लेडीज़ लोगों का सपोर्ट आ गया, वहाँ पे प्यार मिल गया, बहनें मिल गई, बेटियाँ मिल गई, और फिर यूथ जो गुमराह हो रहा था उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया कि हमारा कुछ दिल में कुछ बात है तो उसके लिए हमारी सुनने वाला कोई है। और हमारा जो विजन इस वर्ल्ड सिख पंजाबी चैम्बर का वो ये रहा जो मैंने बहुत बार लोगों को बताया कि हमारी कोशिश ये है कि हम गुरुद्वारा और पॉलिटिक्स इसके बीच का जो वैक्यूम है, जो बहुत बड़ा हमारा गड्ढा बन चुका है, ये हम ध्यान नहीं दे पा रहे, इस पर हमने भरा नहीं है, इसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भगवान की दया से एक अच्छी तरीके से भरा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे ग्रुप के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, हम पॉलिटिक्स को अंदर आने ही नहीं देते। चाहे कितना बड़े बंदा आ जाए, हम उसको पॉलिटिक्स का कोई अपना मैसेज या कोई चीज़ हो उसमें उसको आने देते नहीं है, बात ही नहीं करता उससे। और हमको कोई बुला भी ले कि भाई साहब आप पॉलिटिक्स का ये आज ओपनिंग है, रिबन काट लो, हम नहीं जाते हैं। ये हमारा एक एथिकली स्ट्रिक्ट रूल है, अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आपने यहाँ नहीं आना, यहाँ सिर्फ वही काम होगा जो अपने समाज की भलाई के लिए होगा। बिल्कुल ठीक। यस। इंडिया के पंजाबी और जो दूसरे कंट्री में लोग जुड़े हैं पंजाबी, इनके क्या क्या चैलेंज अभी तक आप फेस कर रहे हैं? किस तरह के चैलेंज लोग फेस कर रहे हैं जो आपके पास एक्सपीरियंस है? 2 मिनट के लिए बस सिर्फ उसका बताएं। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, बहुत आज की डेट से ज्वाला वाली मुखी वाली बात है ये। जो बच्चे हमारे बाहर गए हुए हैं ना, ये बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो पढ़ने गए हैं, चाहे नौकरी करने गए हैं, या पंजाब के लोग तो चलो वही जा रहे हैं सारे। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे उनके पास में जॉब्स है नहीं है, और अभी जो ये ट्रम्प एडिट आ गया, नवा आ गया, वीजे रूल नवे रोज चेंज हो जाते हैं, तो बच्चे काफ़ी बौखला गए हुए हैं। पहले पिछले 8-9 साल से जितने भी गुरुद्वारे थे बाहर के देशों के, मैं US की बात कर लूँ, कनाडा की बात कर लूँ, जर्मनी की बात कर लूँ,
तो वो पहले अपने बच्चों को सपोर्ट करते थे, लंगर में सेवा की बात होती थी या कभी रात को रुकना कर। अब उनको भी गवर्नमेंट ने बोल दिया हुआ है कि जो ऐसे बच्चे हैं वीज़ा पे आए हुए हैं या हाफ वीज़ा, H1 वीज़ा, जो भी वीज़ा है, ये इन बच्चों को अपने वहाँ पे शरण नहीं देनी। अब शरण नहीं देनी तो बच्चे जाएंगे कहाँ? अब यहाँ ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन उन सब बच्चों के लिए एक सपोर्ट का एक जैसे बीकन होता है, एक लाइट होती है, रोशनी होती है कि यार इसके साथ पे हम जुड़ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारे बच्चे, और उन्होंने एक इस ग्रुप के बारे में सुना, फिर हमको मेल्स आई, फोन पे बातें हुई, तो हमने क्या किया, जो हमारे पहले से वहाँ पे जो सिख समाज के या पंजाबी समाज के लोग इन सारे कंट्रीज के अंदर, खास करके मैं ये 4-5 कंट्री में ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनके साथ मैंने कनेक्ट हुआ, उनसे बातें की कि आप हमारे बच्चों को आपने यहाँ पे जॉब दो, क्योंकि रूल ऐसा बोलता है कि अगर आपने वो बच्चा वहाँ पे जॉब कर रहा है तो उसका वीज़ा क्लियर हो जाता है। तो आप उनको जॉब दो, जॉब की जो पेमेंट है आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दोगे तो हम पुणे से आपको ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उसको आप जॉब, एक जॉब होने से, उसके आदमी अपॉइंटमेंट लेटर होने से उसका एडवांटेज ये हो जाएगा, उसका वीज़ा क्लियर हो जाएगा और वो वहाँ पे अपनी जो पढ़ाई करनी है या जो नौकरी करनी है उसके लिए उसका रास्ता बन जाएगा। तो ये जो मेरा ऑफर था लंदन के परिवार के 2-3 परिवार के लोगों के साथ में, मेरे बहुत अच्छे उनसे संबंध भी हैं, और कनाडा के डॉक्टर काले जी है, उनसे मेरे अच्छे संबंध है, और हमारे पंजाब से गए हुए काफ़ी लोग हैं जो कनाडा में सेटल्ड हैं, तो उनसे मैंने बात की सर, तो बोले ये सजेशन स्ट्रांग है, इस पर हम काम करते हैं, और ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अब अगर आपके पास में कोई बच्चा फ़ोन करके या आपको मैसेज देता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये जॉब नहीं मिल रही है, या मेरा फीस का इशू आ रहा है, फाइनेंस का इशू आ रहा है, उस बच्चों का मेरा नंबर दे दीजिए। और मैं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अभी हूँ, लाइव आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में मेरे पास में एक भी पेंडिंग केस नहीं है। सारे के सारे केस जहाँ जब आए वो सारे के सारे वहाँ पे गए और वो उन्होंने उनको सेटल कर दिया, और बच्चे आज भी कनाडा में हैं, आज भी यूएस में है, आज भी लंदन में है, आज भी ऑस्ट्रेलिया में है, और कोई आज की डेट में मेरे पास में पेंडिंग केस एक भी नहीं है। एक चीज मेरी पर्सनल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं भी अब काफी अरसे से आपके साथ, मेरा परिवार भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। कई बार हमारी सुबह बात होती है, कई बार शाम को देर रात को बात होती है, कई बार आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, तब भी मेरी बात आपके साथ हुई है। आप फॉरेन कंट्री में थे, मलेशिया में, तब भी मेरी आपसे बात हुई। आपका बात करने का तरीका बिल्कुल खुशनुमा, प्यार, बड़े जो एक ठहराव वाला लहजा है वो हमेशा एक जैसा मेंटेन करके रखते हैं। इसका क्या सीक्रेट है? मुझे वो सीक्रेट समझ नहीं है। सीक्रेट है वाहिगुरु जी की गुरबानी, गुरु से जुड़ना। जब इंसान गुरु के साथ जुड़ जाता है ना, फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु ही उसको रास्ता दिखाता है, गुरु ही बोलता है कि भैया अब ये करी जा। ये एक ऐसा माहौल बन गया कि ये अचानक नहीं हुआ है सब, ये पिछले 2 या 3 साल के अंदर ही मेरे पूना के 2 लोगों का मैं नाम इस ऑन रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक पत्थर को तराश के आज जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, ये इन दोनों का इसके अंदर बहुत बड़ा साथ है। एक है संत सिंह मोखा, जो पुणे के सबसे बुजुर्ग हैं और हमारे गुरुद्वारे कमेटी के, स्कूल्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और दूसरे हैं चरणजीत सिंह सानी, ये हमारे गुरु नानक दरबार के प्रेसिडेंट हैं। ये 2 लोगों ने मुझे मेरे में क्या देखा मैं नहीं जानता, पर इन लोगों ने मुझे पब्लिक लाइफ में लेके आए, लोगों से मिलवाया, अपनी प्रॉब्लम्स जो गुरुद्वारे में वो नहीं अटेंड कर पा रहे वो मुझसे शेयर किया। तो मैंने उस सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में लेके बिजनेस व्यू ऑफ पॉइंट में मैं कैसे हेल्प करूं इस बारे में सोचना शुरू किया, और तब से मेरा माइंड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू हो गया। लोगों के दुख सुनना सही बात है, हम सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर। मैंने उसके ऊपर अटेंड करना शुरू कर दिया, और उससे क्या हुआ कि जो लोगों के दुख थे, खास करके बच्चों के, खास करके लेडीज लोगों के और जो बुजुर्गों के, वो मेरे मन में एक रास्ता बना दिया उन्होंने कि यार इनको अपन हेल्प करें। और वो वहाँ से वो पॉजिटिविटी भी शुरू हो गई, खुशनुमा जो आप जो कह रहे हैं कि हमेशा खुश नज़र आता हूँ, वो भी शुरू हो गया। और मुझे एक फीलिंग आनी शुरू हो गई, यार
ये गुरु के घर के अंदर की ये बहुत बड़ी बरकत है मेरे लिए कि मैं गुरु से जुड़ा हूँ, खालसा हूँ, और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं आज सब लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। पंजाबियों की एक बहुत ही जो खास चीज पूरी दुनिया में मशहूर है वो है पंजाबियों का खाना पीना। अब पंजाब में अमृतसर से आप अभी आ रहे हैं तो अमृतसर में कहते हैं कि आधा अमृतसर खाना बनाने में बिजी है और आधा अमृतसर खाना खाने में बिजी है। तो जब आपकी इतनी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, इतने सारे इश्यूज, इतनी सारी संस्थाएं, इतने सारे मेंबर्स, तो वहां पे कभी खाने पीने पे भी कभी कोई खास मीटिंग हुई है? देखो, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं या हमारे वर्ल्ड सिख पंजाबी चेंबर्स के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो बात तो एंड ऑफ द डे जो पंजाबियों की बात है, वो खाना नहीं तो पंजाबी, पंजाबी नहीं। और पंजाबी जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे होते हैं ना, वो कोई पंजाबी पतला तो मिलेगा नहीं आपको, सारे टिड वाले ही मिलेंगे। एक सैंपल सामने सारे बैठे, सब बैठे हैं, सब सारे, उसके सिवा तो पंजाबी हो ही नहीं सकता। और बात रही, मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं ऐसी सिटी में हूँ जहाँ पे गुरुद्वारा है, तो मेरी कोशिश उस टाइम पे ये रहती है कि मैं होटल्स में भी नहीं रहता उस टाइम पे। मैं कोशिश करता हूँ मैं गुरुद्वारे की सराय में रहूँ। इसके लिए मुझे 2 फायदे होते हैं। एक, गुरुद्वारे का लंगर जिसके लिए आदमी तरस जाता है, उससे पेट तो भरता ही भरता है, इंसान का शरीर भरने के बाद उसका मन तृप्त हो जाता है। दरबार साहब में मैं पूरा एक दिन रहा, मैंने दोपहर को लंगर वहाँ पे छका, खीर का लंगर, दाल, रोटियां, मतलब ऐसे लगा पता नहीं आज तो मेरी पार्टी हुई, मेरा बर्थडे हो गया आज। अनलिमिटेड खीर। और सराय में रहने के पीछे मेरा एक रीजन ये है, मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा मैं, लेकिन सराय में रहने का मेरा मकसद सिर्फ अमृतसर नहीं, बाहर के भी स्टेट्स में, सिटीज में मैं जब जाता हूँ तो सराय में मैं रुकता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट ये रहता है कि जो पैसा मैंने होटल में देना, आज 4-5 हज़ार के नीचे क्या रूम मिलते हैं, उस 4-5 हज़ार के जगह पे अगर मैं गुरुद्वारे की सराय में 400-500 रुपये दे के, 700 रुपये दे के रुक जाऊँ, तो ये जो मेरे 5 हज़ार बचते हैं, ये 5 हज़ार मेरे स्कूल के बच्चों की 1 महीने की फीस हो सकती है। और मैं वही करता हूँ। फिर मैं चाहे जापान जाऊँ, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, चाहे मलेशिया जाऊँ, चाहे जहाँ मर्जी जाऊँ, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कोशिश ये करूँ कि मैं कम से कम कॉस्ट वाले होटल में रुकूँ, क्योंकि रात को सोना ही, दिन भर तो वैसे ही बाहर है ना। तो वो जो पैसा बचता है ना, वो पैसा मैं बच्चों के स्कूल में डाल देता हूँ। आज हमारे गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी का मैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हूँ, और यही सन सिंह मुखा और चरणजीत सिंह सानी और एक भाई साहब और हैं, सुरिंदर सिंह गुरदत्ता, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ के निकला, गुरु नानक हाई स्कूल, उसी का मुझे वाइस चेयरमैन बना दिया। तो फिर आप ये बात समझो कि कैसे होता है। दिल करता है सेवा करने का, दिल करता है गुरुद्वारे में लंगर छकने का, कि उसका स्वाद आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपसी भाईचारे की हमने बात की, बिजनेस को प्रमोट करने की बात की, सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। काम तो सारी दुनिया करती है, लेकिन जब आपस में हम काम करते हैं, अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, आपको बेचता हूँ, और आपके पास कोई आइटम है मैं खरीदता हूँ, तो उससे डेफिनेटली एक पंजाबी समाज को बहुत बड़ा स्टेटस उनका जो है ऊंचा होता है। इसके लिए अब आगे फ्यूचर के प्लान्स आपके क्या हैं? देखिए, इसका फ्यूचर प्लान मैंने रिसेंटली इसके ऊपर मैंने काफ़ी वर्क करना शुरू किया। हमारी कम्युनिटी काफ़ी पीछे रह चुकी है इन चीज़ों में, क्योंकि हमारे जो टोटल 2001 में जब इसकी जनगणना हुई थी तो ये 2% था, अब 1% रह गया, सारे तो पार चले गए। हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा एक ऐसा तबका है जिसके ऊपर हमारी सिख कम्युनिटी ध्यान नहीं दे रही है सारे सिख, वो है शिकलीगर समाज। शिकलीगर समाज वो समाज है, लबाना समाज जिसको बोला जाता है, शिकलीगर समाज बोला जाता है, वो समाज है जो गुरु गोविंद साहब के साथ में था, जो तलवारें बनाते हैं, स्टील के काम करते हैं। ये समाज काफ़ी पीछे रह चुका है, इसको बंजारा समाज भी बोला जाता है। अब हमने पिछले 8-9 साल के ऊपर हमने इसके ऊपर बीड़ा उठाया है कि हम इन बच्चों को, ये शिकलीगर समाज को हम मेन स्ट्रीम में लेके आए।
अब इसका मैं कारण बताता हूँ। जब मैंने ये बताया कि 1% हमारा आज रह गया है पॉपुलेशन सिखों का, अगर ये शिकलीगढ़ समाज हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हम 10% हो जाएंगे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, आप बीबीसी की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और बीबीसी ने ये खुद बात बोली है कि हमारा ये समाज, क्योंकि वो बंजारे के हैं इसलिए हम उनको समझते हैं कि नहीं हमारे इसमें नहीं आएंगे, लेकिन हम उनको कोशिश कर रहे हैं। और पूना के अंदर सुरिंदर पाल सिंह बिंद्रा जी और उनकी मैडम जो है पैंच जी है, इन्होंने मिलके अपना घर का प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने एक स्कूल खड़ा कर दिया जिसका नाम रखा उन्होंने बाबा फतेह सिंह स्कूल। और वो सिर्फ शिकलीगढ़ समाज के बच्चों को फ्री एजुकेशन करवाते हैं। वैसे हमारा जो अपना गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल जो गुरु नानक दरबार के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर भी हम बच्चों को, शिकलीगढ़ बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री सुबह का नाश्ता, फ्री दोपहर का खाना, बस की फैसिलिटी को सारा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इन बच्चों हम मेन स्ट्रीम पे लेके आए। और जब ये बच्चे मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गुरु कार्य से साथ में जुड़ जाएंगे और हम इसको आगे ले चलेंगे। इसके अंदर एक चीज हमने, एक और नवी चीज मैं आपको बताता हूँ जो जस्ट रिसेंटली लास्ट 7 डेज पहले हमने स्टार्ट की। मेरी कोशिश ये रही कि जैसे मैंने क्रिश्चियनिटी की बात की है तो मेरे मन में ये बात आया कि हम अपने बच्चों को पंजाबियों में लेके कैसे आए। हमारे खुद के जो लोग हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, वो नॉर्मली गुरुद्वारे की समाप्ति के टाइम पे पहुंचते हैं, 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, आनंद साहब हो रहा है, लंगर छक के आते, सत श्री अकाल। तो भाई अगर आप नहीं गुरुद्वारे नहीं आना तो आपके बच्चे क्यों आएंगे गुरुद्वारे? और बच्चों को गुरुद्वारे कैसे लाया जाए? तो हमने टर्बन कंपटीशन, पंजाबी प्रमोशन काउंसिल बनाया, नवा बनाया, उसका मैं को चेयरमैन हूँ पूरी इंडिया का। तो दिल्ली का ही है, जसवंत सिंह बॉबी उसके चेयरमैन है। हजूर साहब के डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जो आज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया इस बात के ऊपर कि भाई साहब आप जो करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको हजूर साहब, सचखंड साहब का पूरा साथ है, आप जो करना करो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे जब सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का, ब्लैंकेट सपोर्ट जिसको बोला जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपके मन में आ जाता है यार मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा रास्ता सही है, इसीलिए तो ये सारे मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जी, आज हमने एक नवी 7 दिन पहले स्टार्ट की, मैंने पुणे से स्टार्ट की इस बात को। पुणे में हो गया, अहमदाबाद हो गया है, इंदौर हो गया है, दिल्ली में भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। हम पंजाबी बच्चों को ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे करो, पंजाबी तो सीख लिया आपने, तो जिसको पंजाबी आती है वो गुरुद्वारे में आके पाठ करना शुरू करें, जो पाठी हम कहते हैं। हम पाठी ले आते हैं, पाठी को सेवा भी देते हैं। तो ये जो सेवा है, ये सेवा इन बच्चों को दी जाए ताकि इनकी एक इनकम क्रिएट हो जाए। इनकम देने का मतलब ये कि पाठी को भी इनकम दे रहे थे और फिर बच्चों को भी इनकम ही देंगे, जो भी उनका पाठ की जो होती है कॉस्ट। लेकिन जब वो बच्चा गुरुद्वारे में आके पाठ करेगा, गुरु ग्रंथ साहब के साथ जुड़ेगा, तो गुरुद्वारे के साथ भी जुड़ जाएगा। और ये एक नवी मुहिम में लेके चला हूं, देखते हैं वाहिगुरु जी जितना साथ देंगे। पर मुझे 100% विश्वास है कि अगर ये चीज हम बच्चों को ले आए, जैसे मुस्लिम्स में मदरसा वाला सिस्टम है, देखो उनको बचपन से ही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है सारा, और वो कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो माँ प्यो को जपजी साहब का पता नहीं है तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे उसका। तो अब ये कोशिश ये है कि माँ बाप को तो हम बोल नहीं सकते इस एज में भाई तुम जपजी साहब सीखो या उसका मीनिंग लेके आओ, पर बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे एक ऐसा टाइम होता है बच्चों का, फर्स्ट 5 years आपने उनको जैसे मोल्ड कर लिया ना वो चल जाएंगे। और ये जितने भी पॉइंट्स अपनी डिस्कस हुई है, सक्सेस रेशो मेरे हर प्रोग्राम का वो 100% के आज की डेट पे चल रहा है। एक पॉइंट आपने नहीं लिया, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। हमने इस सिस्टम के अंदर मेरी बहनों के लिए, खास करके जी, बेटियों के लिए, हमने वुमन एम्पावरमेंट वाला एक सिस्टम रखा हुआ है, जी, जिसमें जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें जिनको अपने पैरों पे खड़ा होना है और उनको फंडिंग का इशू आ रहा है, वो गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पुणे कैंप में आए, मुझे फ़ोन करें, मैसेज डालें, ईमेल डालें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको उनके पैर पे हम खड़ा करें। दूसरी बात है एजुकेशन पे आ जाओ। हमारे लोग एक एजुकेशन फील्ड में ना, हम सिर्फ इतनी बातों पे रह गए हैं कि यार कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, बाकी बच्चे को कॉमर्स, आर्ट्स, वो तो साइंस सारा भूल ही चुके हैं, सारे कोई बनना नहीं चाहता, सारे कंप्यूटर के पीछे भाग रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन हमारा एक सब्जेक्ट है, मैं सारे समाज को इस माध्यम से, आज आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है होटल मैनेजमेंट का। हम सारे होटल्स में जाते हैं, होटल्स में रहते हैं, चाहे 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार जो भी हो, क्लबों में जाते हैं।
तो होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसमें होटल आपका शेफ से लेके आपकी बटलरी से लेके आपके होटल मैनेजमेंट से लेके अकाउंटिंग से लेके साफ सफाई से लेके उसमें बहुत सारे नौकरियां हैं, एक नौकरी नहीं है होटल मैनेजमेंट में। बिल्कुल ठीक। हमारे इंडिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट होटल मैनेजमेंट जो कॉलेज है, इसका नाम है आइस कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये हमारे सरदार साहब तेजिंदर सिंह सब्रवाल जी का है, जो बॉम्बे में रहते हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं, और बहुत सारा मैंने उनसे डिस्कस की इस बात पे। तो मैं आज इसी माध्यम के आपके माध्यम से ये बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि मैंने उनके साथ में एक ऐसा माहौल तैयार किया उन बच्चों के लिए जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना, और वो होटल के मैनेजमेंट के अंदर आना चाहते हैं, उसकी डिग्री लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है, और बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं, क्योंकि नवा कोर्स हो जाएगा उनके लिए जी। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम सॉफ्टवेयर वालों से भी ज़्यादा इनकम इस होटल मैनेजमेंट के कोर्स में है, क्योंकि अगर आप शेफ बन गए तो 2-3 लाख रुपए इनकम किधर ही नहीं गई, और खाना वैसे ही फ्री आपका, आपने बनाना है, आपने खाना। तो मैंने सब्रवाल जी से ये बात के साथ में डिस्कस किया, और हमने आपस में एक अरेंजमेंट किया, और उसका MOU साइन हुआ हमारा आपस में, जिसके अंदर मैंने ये फैसिलिटी अरेंज कर दी सब लोगों के लिए। ये सबके लिए, खाली नीचे का तबका या मिडिल तबका या हायर इनकम, ये सबके लिए। एक सिस्टम चलता था पहले अर्न एंड लर्न स्कीम, हमने उसको उल्टा कर दिया, हमने उसको कहा लर्न एंड अर्न स्कीम। अभी होता क्या है, इसमें आप उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आपने कोई फीस नहीं भरनी, आपने सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक आपने उस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी है, जो भी आपका कोर्स होगा। 4 साल का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोर्स है, और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है। अब आपका 2 बजे आपने पढ़ाई खत्म की, 2 से 3 बजे तक आप खाना खाएंगे, अपना आराम करेंगे, और 3 बजे से रह के रात को 11 बजे तक आप किसी होटल के अंदर, आपको यही कॉलेज ऐसा स्टिपेंड आपको वहां लगवा देगा जो 4 स्टार 5 स्टार के नीचे नहीं होगा, और वहां पे जो स्टिपेंड का पैसा आएगा वही आपकी फीस का पैसा होगा। यानी कि आपको नौकरी भी मिल गई, आपका कॉलेज भी हो गया, और जिस होटल के अंदर आपने 4 साल अलग अलग फैसिलिटी में आपने काम कर लिया, शेफ भी बन गए, मैनेजमेंट भी सीख लिया, अकाउंटिंग भी सीख लिया, बैंकिंग भी कर लिया, मैनेजमेंट भी कर लिया, वो होटल वाले ही आपको नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हमने एक जरिया खड़ा किया, जो एक अच्छे लेवल पे जा रहा है, और आपके माध्यम से आपका ये चैनल बहुत शानदार है, तो और पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो ये जो भी करना चाहे उनके सेंटर्स हैं उस पर वो कर सकते हैं। एक दूसरा और भी है, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, PIBM जी। ये हमारे रुपिंदरजीत सिंह सरदार साहब हैं, इन्होंने भी यही स्टार्ट किया है कि जो बच्चा MBA करना चाहता है, BCA करना चाहता है, उस लेवल पे जाना चाहता है, MBA के हायर स्टडीज पे जाना चाहता है, तो उनका पुणे के अंदर, और अभी रिसेंटली रोपड़ में उन्होंने 25 किले जगह खरीद के वहाँ पे यूनिवर्सिटी खड़ी कर रहे हैं, और कनाडा में उनके 2 सेंटर्स भी हैं, और इंडिया के अंदर उनके 7-8 सेंटर्स हैं। इन सारे सेंटर्स के मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अगर हमारे सिख समाज के और पंजाबी समाज के बच्चे एडमिशन लेना चाहें, वर्ल्ड सिख पंजाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स उनके उस एडमिशन फॉर्म में साइन करके अगर वो दे देता है, तो आपका 40 to 50% आपको फीस में माफी हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा आज WSPCC के सारी एक्टिविटीज के बारे में, इंडिया में जो मेंबर्स हैं, इंडिया से बाहर जो मेंबर्स हैं, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, होटल इंडस्ट्री का आपने बताया, बच्चों के बारे में बताया, लेडीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो ये प्रोग्राम अगर आप ध्यान से एक बार देखोगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, या आपके और रिश्तेदारी फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, किसी को कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है, तो WSPCC आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। जैसे मैंने फिर एक बार वही शुरू में कहा था कि एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। बस लास्ट में 1 मिनट में मैं चाहूँगा कि यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो पंजाबी बच्चे 15-20 साल से 22-23 साल के जो यंगस्टर्स हैं, उनको हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? दे आर वेलकम टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई फीस नहीं लगती है, कोई इसमें पेमेंट आपने नहीं देनी है, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमने जो हमारा विजन है ना, वो है एक दूसरे को प्रमोट करना,
और बच्चों के लिए जो हमने बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट से बात करके ली है, मेरा एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जो पंजाब में मेरी अभी रिकॉर्डिंग हुई थी, मैं फिर इस चैनल से थ्रू मैं वापस लोगों को ये बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो हम अगर नेट पे जाके स्टडी कर लेना तो हमारा वैसे ही आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नौकरियां आपको मिलेंगी नहीं, नौकरियां इतनी है नहीं कि जितने बच्चे पढ़ के निकले नौकरियां मिलती चली जाए, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है अपने इन्हीं सालों से कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का माहौल क्रिएट किया। आज आपकी स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये क्या है? ये सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आज अपनी उबर की गाड़ियाँ चला रहे हो, महीने के 30,000 मिल रहे हैं आपको, क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और ये तब हो सकता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको अप्रोच करिए, हम आपको रास्ता भी बताएंगे और उसके साथ में आगे भी ले जाएंगे आपको। एक जैसे शार्क टैंक होता है जो शुरू हुआ था प्रोग्राम, हम उस लेवल पे भी आ चुके हैं कि अगर कोई स्टार्टअप में किसी को जरूरत पड़ती है तो हमारा समाज पूरा खड़ा हो जाएगा और उस उतना अमाउंट अरेंज करके आपको स्टार्टअप फंडिंग करके आपको खड़ा कर देगा। आइडिया आपके पास में मजबूत होनी चाहिए जिस पे आप करना चाहो। एमएसएमई के बहुत सारे स्कीम्स हैं, एमएसएमई स्कीम से आप बिजनेस में पैसा ले सकते हो। और जो यूथ की आपने बात की है, यूथ तो हम सपोर्ट तब करें कि हमको यूथ एक सीरियसली उस बात पे आए कि हाँ अंकल मुझे ये करना है, आइडिया मेरी है मेरे पास में। और हमने बहुत से बच्चों को हेल्प किया है। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में अच्छी अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं, काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, गाड़ियां खुद की ले रखी हैं। मैं आपको गोवा का एग्जाम्पल 1 मिनट आपको ले लेता हूँ। 3 साल पहले मैं गोवा गया था, तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत साहब, मेरे बहुत अच्छे प्यार वाले, उनके पहले मनोहर पर्रिकर साहब थे, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैंने ऐसे ही उनको शेयर कर दी। हम जब गोवा जाते हैं, हमारी फैमिलीज गोवा जाती है तो वहाँ पे अपने मोटरसाइकिल रखी हुई है टूरिस्ट करने के लिए। अब हस्बैंड वाइफ है, वो मोटरसाइकिल पे अपनी वाइफ को कैसे बिठाएगा किसी के पीछे? मोटरसाइकिल टूरिंग करना है और पैसा भी बचाना। तो उन्होंने मुझे भी पूछा कि तू चाहता क्या है? मतलब मैं ये चाहता हूँ सब आप ये गाड़ियाँ हटाओ और मारुति वैगन आर ऐसे कारें ले आओ और उनको एक सिस्टम ऐसा दे दो कि वो हर महीने हर दिन में जितना कमाएंगे उसका रोज का 500 रुपया एक किसी ई सेंटर में अपना जमा करते जाएंगे। उनको 3-3.5 लाख में गाड़ी मिल जाएगी। हमारे फैमिलीज को घूमने फिरने के आराम से कार में अरेंजमेंट हो जाएगा और सबका बल्ले बल्ले आपके पैसे भी जमा हो जाएंगे। 300 अगर 500 रुपया हर दिन वो देता है तो एक महीने के 15,000 रुपये से आ जाएंगे। आपकी वैसे ये में 6,000 थी, 15,000 होगी, तो वो गाड़ी उसकी 1.5 या 2 साल में उसकी फ्री हो जाएगी। प्लस वो बंदा अपनी फैमिली को कहीं घुमाने लेने जाना चाहे तो उसी कार को यूज करे, घूमता रहे। तो ये चीज उनको पसंद आई और देखो जिस मेरी बात हुई है उसके 3 दिन के बाद में उन्होंने पॉलिसी बना दी और उसके बाद में 1700 वैगनआर एक ही दिन में बिक गई, सबने वहीं पे ले ली। तो आइडिया होनी चाहिए आपके दिमाग में, और वो आइडिया अगर वो काम करती है और फिर सेटिस्फेक्शन मिलते हैं इन चीजों का कि यार अपन ने कुछ बोला है और वो हुआ। पीएम विश्वकर्मा योजना तो आपने सबने सुनी है, उसका व्हाइट पेपर मैंने ही बनाया था। 1 लाख रुपए का लोन जिसको चाहिए जाके बैंक में मांगो, दे देगा। हम जाते नहीं बैंक में, डरते रहते हैं। क्यों भाई? तो बैंक आपको खा जाएगा। आप बोलो बैंक को भाई मुझे काम करना है, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा देती बैंक। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। जितनी देर हमारी बातचीत हुई, एक चीज मुझे तो जरूर समझ आ गई है कि जंगल बेशक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हजारों किलोमीटर लंबा क्यों ना हो, लेकिन उसे जलाने के लिए हजारों टन आग नहीं चाहिए, एक चिंगारी चाहिए। आज मखीजा साहब ने एक नहीं बहुत सारी चिंगारियां हम सब के अंदर जगा दी हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, या मखीजा साहब से कोई भी आपको किसी तरह की असिस्टेंट चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और WSPCC को ज्वाइन करके बहुत सारे फ़ायदे आप खुद अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। आप सभी के लिए हमारी यही दुआ है कि आपकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।